हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 से ही 3/4 भागे 1 से 1/8 इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हम इसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले इस 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस ऊपर वाली संख्या को जोड़ी जाती है 4 2 जा 8 और 3 11/4। डिवाइड को हम बदल देंगे मल्टीप्लाई में 8 1 जा 8 और 1 9/8 तो 9/8 लिखेंगे इसे हम। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस डिवाइड को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये जो नीचे वाली डिजिट है यह भी बदल जाती है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 का 11 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 22 और बाई 9। इस प्रकार इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 22/9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 दी हुई है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आइए हम देखते हैं कि हम दूसरी संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे पास एक सूत्र होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है, या हम कहें कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है A इंटू बी। हमें HCF दिया हुआ है, LCM फाइंड आउट करना है, तो LCM हमें क्या मिल जाएगा, A इंटू बी बाई HCF। दोनों की वैल्यू रखेंगे और LCM की मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे। HCF का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो A इंटू बी बाई LCM, या LCM का फॉर्मूला लिखेंगे तो HCF इधर चले जाएगा। लेकिन मेरे को दूसरी संख्या चाहिए, दोनों संख्याएं मैंने A और B मानी है। यदि मैं बोलूँ कि A की वैल्यू 60 दी हुई है, HCF 300 दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है, तो B अर्थात दूसरी संख्या जो हमें मिलेगी वह इस सूत्र की सहायता से मिली। अब हम यहाँ पे इसको हल करना शुरू करेंगे। तो यदि मैं इससे डिवाइड करूँ कि ये हो गया 15 चौके 60 और 4 से यदि मैं इसे भाग करता हूँ तो मेरे को मिलता है 75। इस प्रकार से दूसरी संख्या हमें 75 के रूप में प्राप्त होती है। देखिए एक और प्रश्न है, भिन्न है 3/16, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति 100 में से जो हिस्सा, तो ये 100 में से कितना हिस्सा है हमको ये बताना है। इसके लिए हम देखते हैं, हम इसे लिखेंगे, चूंकि प्रश्न में 3/16 दिया हुआ था, इसको प्रतिशत में बनाना है तो इसके लिए हमें अपॉन में 100 लाना पड़ेगा। और 16 में ऐसी कोई डिजिट नहीं है कि 16 के साथ मल्टीप्लाई करने पे कुछ 100 मिल जाए, इसलिए हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी और 100 से डिवाइड भी कर देंगे। अब हम इसे देखते हैं कि नीचे 100 बचाना है हमें और ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना है और इसके बाद इस 16 से डिवाइड करना है। 100 तो हमें चाहिए ही चाहिए, लास्ट में 100 मिलना चाहिए। अगर हम इस 300 को 16 से डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ऐसे अंक प्राप्त होंगे 18.75 और डिवाइडेड बाई 100। 100 का मतलब हुआ प्रतिशत, 100 का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 3/16 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमको हमारा आंसर मिलेगा 18.75%। अगला प्रश्न है, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त होता है, तो यह 81 रुपये हमें कितने वर्षों में मिलेगा, अर्थात हमको समय ज्ञात करना है। इसके लिए हम साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे। लीजिए सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है I बराबर PRT/100। यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन हुई, वैल्यू है I का मान है 81 और P का मान है 450, R का मान है 4.5, हमें समय की ज़रूरत थी, समय रहने दो, और डिवाइडेड बाई 100। यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो देखिए कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि मैं 81 के साथ 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं और 45 और 4.5 का डिवाइड कर देता हूं तो T अर्थात समय हमें प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से प्राप्त होगा, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 9 से तो 9 9 जा 81 और 9 5 जा 45। इस प्रकार मेरे को मिलता है 90 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4.5। अब इन दोनों देखिए हमें यहाँ पर मिला 900 डिवाइडेड बाई इतना, ये है I की वैल्यू। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कुल I का मान
या टी का मान हमें अर्थात समय का मान मिलेगा लगभग 4 वर्ष। समय का मान क्या मिलेगा? 4 वर्ष, मतलब 4%। एक और छोटा सा प्रश्न हमारे सामने है। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य था 110 रुपये। अब 110 रुपये उसमें मूल्य लिखा हुआ है, इसे हम 10% की हानि पर बेचते हैं, तो हमें हमारा विक्रय मूल्य चाहिए, तो इसका 10% निकाल देंगे 10/100 करके, जो आएगा उसे इस 110 में से माइनस कर देंगे। इस प्रकार से 11 एकम 11 हमें मिलता है 11, और इस 11 को यदि मैं 110 में से माइनस करूँगा तो हमें मिल जाएगा 99 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस कुर्सी को मात्र 99 रुपये में बेचेंगे, जिसमें हमें 110 रुपये में खरीदे थे और 99 रुपये में बेचे और हमें 10% की हानि हुई। ऐसा ही एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को यदि हम माइनस कर दें तो हमें बचे हुए भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा 5 × 6 अर्थात 30, और छोटे वाले का हमें मिलेगा 3 × 2 = 6। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं तो जो बचा वाला हिस्सा है उस पूरे का क्षेत्रफल मेरे को मिल जाएगा। इस प्रकार से क्षेत्रफल मिलता है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 3, 8, 9 और x का औसत मान 6 है, तो x का मान क्या होगा? अब मेरे को दिया हुआ है 3 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, और x, इस पूरे का जो औसत है वह है 6। अर्थात हम इस तरीके से इसको औसत निकालेंगे, तो इस तरीके का सूत्र लगाएंगे तो 6। अगर मैं इसका इधर गुना कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 24, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा लगभग 20 + x। तो x की वैल्यू चाहिए, तो इसे इधर लेकर के हम पक्षांतर करते हैं, 24 - 20, तो x बराबर 20। इस प्रकार से जो x है उसका मान 20 प्राप्त होता, x का मान प्राप्त होता है 4, 20 नहीं, हमें x का मान कितना प्राप्त होता है? 4। ठीक, यहाँ पर एक और सही संबंध हमसे पूछा है। इसमें बताया गया है चाल और दूरी का सूत्र, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम कह सकते हैं S = d/t। यहाँ पर हमसे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई r और s दिया हुआ है, जिसमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ये हमारे बेलन का आयतन है। क्वेश्चन नंबर 100 में आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध ज्ञात करना है। आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होता है? द्रव्यमान बराबर, यहाँ पर घनत्व का सूत्र निकालना है। लास्ट में लिखा है, जहाँ द्रव्यमान को m से, आयतन को v से और घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं, तो घनत्व बराबर हमारे पास होता है द्रव्यमान, घनत्व बराबर हमारे पास होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात d = m/v। d = m/v। इसका सही संबंध कुछ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि v = m/d, ये भी सही संबंध है। या इसके अलावा मैं एक चीज़ और यहाँ पे निकाल सकता हूँ, अगर मैं पक्षांतर करूँ तो m = v × d। इस प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्न यहाँ पर पूछा है वहाँ पर हमें सही आंसर m = v × d प्राप्त होता है। ये आपके सामने है। इसी प्रकार के और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए या नए तरीके से हल करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।